हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा जीवन हमारे कर्मों पर आधारित है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह सिद्धांत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। बुरे कर्म के परिणाम हमें यह सिखाते हैं कि हर गलत कार्य का एक नकारात्मक प्रभाव होता है, जो व्यक्ति के जीवन में समाज और आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित करता है। बुरे कर्म वह कार्य हैं जो नैतिकता, धर्म या समाज के नियमों के विरुद्ध हो। ये कर्म दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं या आत्म केंद्रित स्वार्थ को प्राथमिकता देने से संबंधित होते हैं। बुरे कर्म सबसे पहले आत्मा को दूषित करते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ, छल या अन्य बुरे कार्य करता है तो उसकी अंतर आत्मा उसे लगातार दोषी ठहराती रहती है। यह आत्मग्लानि धीरे धीरे मानसिक शांति को समाप्त कर देती है। बुरे कर्म करने के बाद व्यक्ति को आंतरिक अपराध बोध का अनुभव होता है। बुरे कर्मों का लगातार अभ्यास व्यक्ति को अपने सही पथ से भटकाने का कारण बनता है। बुरे कर्मों का मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वह खुद भी मानसिक शांति खो देता है। बुरे कर्म करने वाला हमेशा पकड़े जाने के डर में जीता रहता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग थलग हो सकता है। बुरे कर्म न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते रहते हैं। जब लोग बुरे कर्म करते हैं तो यह समाज में असमानता और अन्याय का कारण बनता है। बुरे कर्मों से समाज में विश्वास और सौहार्द की भावना कमजोर होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार बुरे कर्मों का प्रभाव केवल इन जन्म तक सीमित नहीं रहता, यह पुनर्जन्म के चक्र में भी असर डालता रहता है। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भी कष्ट भोगता है। बुरे कर्म आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने से रोकते हैं। हिंदू धर्म में कर्म और कर्म का फल का सिद्धांत गहराई से समझाया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बुरे कर्म पाप कहलाते हैं और इनके फलस्वरूप व्यक्ति को नरक में जाना ही पड़ता है या अगले जन्म में कष्ट सहने पड़ते हैं। व्यक्ति के पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का नियंत्रण भगवान के हाथ में है। बौद्ध धर्म में भी कर्म और उसके फल का महत्व है। बुद्ध ने यह सिखाया कि बुरे कर्म करने से व्यक्ति दुख और अशांति का अनुभव करता है। बुरे कर्म के कारण व्यक्ति को संसार में दुख परिस्थितियों का सामना बहुत करना पड़ता है। बुरे कर्म व्यक्ति को निर्वाण की अवस्था से दूर रखते हैं। जैन धर्म में बुरे कर्म को अशुभ कर्म कहा जाता है। यह अशुभ कर्म व्यक्ति की आत्मा पर बंधन उत्पन्न करता है, जिससे वह संसार में फंसा रहता है। बुरे कर्म आत्मा को नीचे गिराते हैं। बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति को निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दुर्योधन और कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था, द्रौपदी का अपमान किया था। छल और अधर्म के कारण अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का विनाश हो गया। यह दर्शाता है
कि बुरे कर्म अंततः विनाश का कारण ही बनते हैं। रावण ने सीता का हरण किया और अधर्म का मार्ग अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप उसका समस्त परिवार और साम्राज्य नष्ट हो गया। आज के समाज में भी भ्रष्टाचार, धोखा और अपराध करने वाले व्यक्ति अंततः अपने कर्मों का दंड भुगतते ही हैं। हर व्यक्ति को अपने कार्यों का विश्लेषण करना ही चाहिए। बुरे कर्मों से बचने के लिए धार्मिक और नैतिक मूल्यों का हमेशा पालन करना आवश्यक होता है। सकारात्मक विचारधारा अपनाकर व्यक्ति बुरे कर्मों से दूर रह सकता है। दूसरों की मदद और भलाई करने से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। बुरे कर्म का फल निश्चित है। यह व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। बुरे कर्म न केवल व्यक्ति की आत्मा और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज और संसार भी दूषित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे और अच्छा बनोगे तो सिद्धांत अपनाकर ही अपने जीवन को सुख में और शांति से आप भर सकते हो।